चलिए तो हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम। आज के बाद कभी भी काटे में दिक्कत नहीं होगा और विभाज्यता के नियम आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ये एक वीडियो देखिए, कोई भी संख्या रहे उससे विभाज्यता का ट्रिक बताएंगे, बहुत ज़रूरी है। भी यही है, आप किसी भी क्लास में पढ़िएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो आप ध्यान से देखिए विभाज्यता के नियम क्या होता है ना। और ये आज के बाद कोई भी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देख लिए तो आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी एक वीडियो से पूरा का पूरा विभाज्यता के नियम आप सीख जाइएगा। ध्यान से देखिए, पहला देखते हैं दो से विभाज्यता। दो से ध्यान से देखिएगा, दो से विभाज्यता के नियम होता क्या चाहिए। बस आपको देखना क्या है कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2, 4, 8 हो तो वह 2 से काची होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। बस देखेंगे कि संख्या के अंत में 2 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 और कच्ची रहना चाहिए, 8 कह देंगे कि वह 2 से विभाज्य है। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि इतना मानिए हम बात बोले और कहें कि का चेक करके बताओ कि वो 2 से विभाज्य है। विभाज्य के मतलब क्या होता है कि 2 से पूरा पूरा भाग लगना, 2 से पूरा पूरा भाग लगना। इससे लसा भी आपको क्लियर हो जाएगा, संख्या के जो काटा जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना बड़ा संख्या है तो 2 से चेक करेला कहे आपको कि 2 से चेक करके बताओ कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बस आप ध्यान से देखिए, 2 से भागा देवे के जरूरत नहीं है। 2 से एगो तो भागा दे के देखिएगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो कहेंगे कि 2 से विभाज्य है, और अगर पूरा पूरा ना कटेगा तो कहेंगे कि 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन आप देखते के साथ बता सकते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यही विभाज्यता होता है। देखेंगे कि लास्ट में 0 0 है, भागा देवे की जरूरत नहीं है, कह देंगे कि 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से कट जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको से इतना बोल दें तो देखिए तो ये 2 से कटेगा नहीं, बोलेंगे कि नहीं कटेगा। कारण क्या है भाई, यहाँ पर 5, ये कितना 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इस सब में से कोई भी नहीं है लास्ट में, तो कह देंगे कि 2 से विभाज्य नहीं है। चेक करेला समझ में आ रहा। यहाँ पर बोल दिए 2 रख दिए तो हो जाएगा 2 से विभाज्य। देखिए ना, इस सब में से एगो आ गया लास्ट में, तो कह देंगे कि 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि 5, 6, 7, 4 है, लास्ट में 4 है, इस सब में से एगो है। इसी तरह से ढेर मनी रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बस सबको लास्ट में देखना है। किसी में देखना है, लास्ट में देखना है। इस सबन में से लास्ट में कोई एगो नजर आ जाए तो कह देंगे कि विभाज्य। इस पर क्वेश्चन भी 6 क्लास में 7 क्लास में पूछता है कि संख्या दे देगा और बोलेगा कि चेक करके बताओ कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। समझ में आ रहा। या दे देगा, बोलेगा कि किस किस संख्या से विभाज्य है। तो देखते के साथ पता चल जाएगा कि 0 है तो किससे विभाज्य होगा भाई, 2 से विभाज्य होगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे 3 से विभाज्य के लिए। किससे देखेंगे, 3 से विभाज्य का देखेंगे। 3 से विभाज्यता के क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। संख्या में अंकों का योग, संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो, अगर 3 से विभाज्य या विभक्त हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ध्यान से देखिएगा, हम क्या चीज बता रहे हैं कि संख्या में अंकों का योग, संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो, अगर 3 से विभक्त हो। 3 से विभक्त कहने का मतलब 3 से कट जाना चाहिए, जोड़ेंगे और 3 से कट हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए।
अगर यहाँ तक ना समझ में आ रहा है तो ध्यान से आओ देख लीजिएगा, है ना। 3 से विभक्त एक वाव बता देते हैं, 3 का पहाड़ा नजर आना चाहिए, 3 का पहाड़ा, है ना। हो तीन से विभक्त, 3 से कच लिखा हुआ विभक्त, 3 से विभक्त देखे का मतलब 3 का पहाड़ा देख लीजिएगा, 3 का काची देख लीजिएगा पहाड़ा, और भी आसान हो गया, है ना। हमको काची देखना है, 3 का पहाड़ा देखना है। तो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो, काची हो 3 से विभक्त, विभक्त के मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लो, अब बोले कि 4 और 5 है, कितना है 4 और 5। पहला बात तो बोलेगा कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, बोले तो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो पहला बात तो एगो तो भागा दे के चेक करिएगा, 3 का 3 और 3 पचे काट गया, तब कहेंगे कि 3 से कच होगा, कटेगा। लेकिन इसको बिना भागे देले चेक कर सकते हैं, बिना भागे देले चेक कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखो। दोनों के पहले जोड़े ला कह रहा है, संख्या में अंकों का योग, दोनों का काजी करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 5 और 4 और देखेंगे कि 9 3 से कट रहा है कि नहीं, यही कह रहा है 3 से विभक्त है कि ना, है ना। या 3 का पहाड़ा देख लो, जोड़े के बाद 3 का पहाड़ा, तो देखो तो 9 3 का पहाड़ा में आता है, तब बहुत बढ़िया बात है, कह देंगे कि 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख लीजिए, इतना सारा अंक है, तब भागा देने में बहुत टाइम लगेगा, साथ में भागा भी तुमको आना चाहिए बढ़िया से। लेकिन हम काची बोले जोड़ के देखने के लिए, 4 जोड़ कितने कर देंगे, सबके अंकों के काची कर ला, जोड़े करा है संख्या में अंकों का योग, तो सब में काची अंकों का योग कर लेंगे, योग कर लेते हैं। तो 5 4 9 10 और 5 15, अब 15 फिर देखना है 3 से विभक्त है कि नहीं। तो 3 से विभक्त मतलब काची देखना है आपको, 3 का पहाड़ा देखना है, काची देखना है। देखिए तो 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, तो ये बोल देंगे कि 3 से क्या होगा। इसी तरह से चेकिंग होगा जाएगा सबका। चलिए जैसे देख लीजिए 5 4 8 8 1 1 8 2 1 80, इसी तरह से सबको जोड़ के देखेंगे और देख लेंगे पहाड़ा में। जैसे एक और देख लीजिए 1 + 8 + 2 + 1, 8 है 1 9 9 10 और 2 12 हो जाएगा। और इसको देखेंगे कि काची 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो बोलिए 3 का पहाड़ा में आता है 3 चौके 12, तो इहो बोल देंगे कि काची होगा 3 से। अब 3 से काटेला या विभाज्य चेक करेला, समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, 4 से विभाज्य का, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का मतलब क्या होता, कैसे ट्रिक के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो 4 से विभाज्य है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ध्यान से देखिएगा, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभक्त हो, यदि 4 से विभक्त हो, विभक्त के मतलब विभाज्य होना चाहिए, कटना चाहिए, है ना। 4 से विभक्त हो तो वह संख्या, 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ई कहा काची रहा है, ध्यान से देखना है, ठीक ना। एग्जाम्पल में इतना मानी संख्या लिखा हुआ, कह रहा है कि चेक करके बताओ 4 से कटेगा या 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो पहला बात क्या कीजिएगा, भागा कीजिएगा। अब भागा देवे की जरूरत नहीं, कह रहा है काची संख्या के अंतिम 2 अंक कितना हो लिख रहा है, ओकरा से मतलब अंतिम के 2 गो अंक देखना है। अंतिम के 2 गो अंक है, समझ में आ रहा है। तो अंतिम के ये 2 गो अंक देखेंगे, क्या देखना है कि 2 अंक यदि 4 से विभक्त हो, कितना से विभक्त हो, 4 से विभक्त हो। अगर 4 से विभक्त होगा अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, तो हम बोल देंगे कि ये
4 से विभाजता होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए 4 से विभक्त के मतलब क्या हुआ, ध्यान से भी देख लीजिए। मतलब 4 का पहाड़ा आप देख लीजिए, काची देख लीजिएगा, बहुत आसान कर दे रहा है ना। 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा हो तो है ना, 4 का पहाड़ा देख लीजिएगा। देखिए तो लास्ट के 2 अंक 16 है, देखेंगे कि 4 का पहाड़ा में आता है 16 जी, बोल देंगे कि 4 से क्या होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। इसको चेक करने के लिए बोले, इसको चेक करने के लिए बोले कि बोलो 4 से विभाज होगा के? तो लास्ट के 2 अंक देखना है, 2 अंक। अब 54 हो गया, तो इसको देखेंगे कि 4 से कट रहा है या 4 का पहाड़ा में है कि नहीं है ना। 4 से विभक्त टेम्पोररी के लिए बताया गया है कि 4 का पहाड़ा देख लीजिएगा। अगर 4 नहीं 40 होता है और ज्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे, भाग दे के देख लेंगे। तो 4 से 54 में भाग दीजिएगा तो कटेगा जी, है ना, कटेगा। चलिए तो ये वाला नहीं होगा, लेकिन यहाँ 0 लगा देते लास्ट वाला 2 को अंक ही हो जाएगा। अभी 2 को देखिए तो होगा 4 का पहाड़ा में क्या, 4 से कटेगा, तो बोल देंगे कि ये 4 से कची है। चलिए अब चेक करने आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये भी हो जाएगा। लास्ट 2 अंक कितना है, 24 से 4 का पहाड़ा में आ जाएगा, चाहे 4 से कट जाएगा। चलिए अब ध्यान से देख लीजिए। ये भी कट जाएगा लास्ट वाला 2 अंक। तो इसी तरह से ढेर सारे अंक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखेंगे इसके बाद 5 से विभाज्यता के नियम, कितना से देखेंगे, 5 से। चलिए ध्यान से देखिए, अब 5 से विभाज्यता के देखेंगे, कितना से देखेंगे, 5 से। क्या होता है, ध्यान से देखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा, 5 से। ध्यान से देखिए, एकरा में कोई रॉकेट साइंस लगाने वाला बात नहीं। बोल रहा है काची 5 से विभाज्य कि जिस संख्या के अंत में 0 या काची होना चाहिए, 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा। जैसे आपको से बोल दिए इतना सारा अंक है, भागा देने की जरूरत है ना, लास्ट में देखना है 5 है। बोल रहा है कि 5 या 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई तो एगो है, तो बोल देंगे 5 से काची होगा। जैसे बोल दिए 4 5 2 1, ये 5 से होगा विभाज्य? नहीं होगा, क्या है कि यहाँ लास्ट में 1 है। बोल रहा है या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, लेकिन जैसे ही 1 को 0 कर दिए तो हो जाएगा 5 से विभाज्य। यहाँ तक में कोई तकलीफ? ध्यान से देखिएगा, 5 है हो जाएगा, 0 है हो जाएगा, हो जाएगा। बस खाली आपको लास्ट में देखना है और बता देना है कि 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। आपको पहला बात तो लसन लेने में आसान हो जाएगा। जैसे कहें कि आपको इतना है, इतना, तो अब आपको पहाड़ा पढ़ने या काटने के देखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है और 0 है, तो ये दोनों अंक 5 से विभाज्य होगा, 5 से कट जाएगा। बस अब 5 से लसन लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो इसने ढेर बनी हो जाएगा। और दूसरा बात, काट के छोटा करे वाला भी आसान हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे अगला, है ना, 6 से विभाज्य। कितना से विभाज्य? 6 से विभाज्य। विभाज्यता को देखेंगे क्या होता है। जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 और 3, 2 और 3 दोनों से, जिस संख्या या कह सकते हैं जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, दोनों से विभक्त हो तो वह 6 से काची होगा, विभाज्य होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, वो 6 से काची होगा।
सोनी बैलन शांत रहे है ना। हमारा वो तो सब लड्डू मोती चूर हो जाएगा। अपने पढ़ाए थे सर जी देख ली तुम लिखे थे सर जी देखो शांत रहो। कितना 6 से विभाज होने के लिए करा, 6 से कैसे होने के लिए विभाज होने के लिए। तो जो संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाज होगा विभक्त होगा वह 6 से कैसे होगा विभाज होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। जैसे ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल आपको उससे बोल दे 8 4 2 8 4 कितना 2। तो ई में चेक क्या करना है, पहले तो 2 वाला ट्रिक लगाना है। 2 में बोले थे लास्ट में 0 2 4 6 8 तो लास्ट में 2 है तो कह देंगे कि 2 से विभाजित तो हो जाएगा ऐसे। और 3 बदल काची बोलते थे जोड़ के देखने के लिए 8 1 8 + 4 + 2 8 4 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। देखिए तो 14 3 से विभाज है। जोड़ने के बाद देखा जाता था कि 3 से विभाज में कैसे कि 3 का पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। 14 3 का पहाड़ा में नहीं आता है नहीं। 3 से विभाज नहीं है। तो औसत संख्या जेकरा में 2 और 3 दोनों काम करेगा दोनों से भाग लगेगा तबे कह सकते हैं कि 6 से विभाज होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसको कह देंगे कि 6 से विभाज नहीं है। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिए पीछे। यहाँ पर 1 कर दिए, कितने कर दिए 1। और आपको उससे बोले इस सबको मिटा दिए कितना है 84 है। इसको चेक करना है कि 6 से विभाजक के पहले तो 2 वाला ट्रिक लगाएंगे। 2 से कच्चे बोलल गया था 2 से कच्चे बोलल गया था लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब नजर आना चाहिए। लास्ट में आपको 4 नजर आ रहा है इसको में से कहेंगे कि 2 से विभाजक है। फिर चेक करना 3 से किसे चेक करना 3 से। तो 3 में बताए थे जोड़ के देखने के लिए भाई जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा 12। और 12 होने के बाद देखा जाता था कि 3 का पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। बोलिए तो 3 का पहाड़ा में आ रहा है तो बोल देंगे कि 3 से भी है। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से 6 से होगा काम। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए तो 84 आपका 6 से विभाज हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देख लीजिए। चलिए इतना संख्या हम बताए काची 2 और 3 खाली चेक करना तो 2 में काची देखना 0 2 4 6 8 लास्ट में 8 है तो 2 से होगा। और 3 से चेक करने के लिए काची भाई जोड़ के कहते थे। चलिए तो जोड़ के इसको देख लेंगे 8 2 10 8 और जोड़े के बाद देख ले रहता है कि 3 का पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं या 3 से विभक्त हो रहा है कि नहीं या 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए तो 3 से भाग लग रहा है क्या 18 लग रहा है कितने बार में 6 बार में 6 बार में। तो ये भी काची हो जाएगा 6 से विभाज हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो ऐसा संख्या ढेर बने हो जाएगा। सबको इसी तरह से चेक कीजिएगा है ना। इसी तरह से सबको चेक कीजिएगा तो सबका हो जाएगा 6 से क्या होगा विभाज होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद 6 नंबर कितना नंबर में 6 नंबर 6 से विभाज हो गया। 7 से विभाज की कोई तरीका नहीं है ना। 8 से देखेंगे किस कैसे देखेंगे 8 से विभाजता के नियम देखेंगे। 8 से विभाजता के नियम क्या होता है बढ़िया से देखिएगा। संख्या के अंतिम 3 अंक के अंक भाई 3 अंक अगर 8 से विभाज हो 8 से तो वह संख्या हो तो वह संख्या 8 से विभाज होगा 8 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एगो इसी तरह से आपको 4 में भी नजर आ होगा
4 में पिछला दफा में देखे होंगे कि संख्या के अंतिम 2 अंक में देखा जाता था। क्या अंक में? 2 अंक में। संख्या के अंतिम 3 अंक में देखा जा रहा है। 4 में क्या बताया था? 2 अंक में देखना है। 2 अंक अगर 4 से विभाजित कर देते थे कि वो 4 से विभाज होगा। अब 8 में देखना है 3 अंक में। क्या अंक में? संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज हो तो वह संख्या कैसे होगा? 8 से विभाज्य। ध्यान से देखिएगा, अंतिम 3 अंक देखना है, पहले वाला कोई बात नहीं करना है ना। इतना बड़ा संख्या है, इतना बड़ा तो सब देख के नहीं देखना है। लास्ट के 3 अंक देखिए तो 8 है, 6 है, 1 है। बस इसी में देखेंगे कि 8 से भागा लग रहा है कि नहीं। देखिए तो 8 दूना 16 2 बार में। अब 8 का 8 एक बार में कट जा रहा है पूरा। तो ये कह देंगे कि पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। पूरा संख्या का चीज कितना से कट जाएगा? 8 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं समझ में आ रहा होगा? है वाला देख लीजिए। इतना लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? कितना बड़ा संख्या रहेगा तो लास्ट में देखना है। लास्ट में देखिए तो 3 अंक है। 8 से 3 अंक में भागा देख देखना है। तो देखिए तो 8 की 24 3 बार में 24। और 8 का 8 एक बार में 8 है। कट जा रहा है लास्ट 3 अंक। तो कह देंगे कि 8 से कैसे हो जाएगा? बोलिए अब भागा देके देखे की जरूरत है जी? है ना। इतना लिखा है तो लास्ट में देखिएगा। लास्ट में क्या देखना? 8 से भागा देके भागा देके देख लीजिए। 8 दूना 16। अब 8 से के 48। 26 बार पूरा पूरा सलट जा रहा। कह देंगे कि 8 से कैसे होगा? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब कोई भी संख्या रहेगा तो काची में देखिएगा लास्ट में। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब इसके बाद 9 और 10 वाला विभाज्यता के नियम समझाते हैं। उससे और खाजू सीखने की जरूरत है नहीं। तो जल्दी एकदम फास्ट लिखिए, इसके बाद बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता। कितना से? 9 से विभाज्यता के देखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया से देखिएगा कि 9 से विभाज्यता के नियम का चीज होता है। संख्या में अंकों का योग। संख्या में अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य हो तो वह 9 से विभाज्य बोले तो समझ में आ रहा है? विभक्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विभक्त हो तो 9 से कैसे होगा? विभाज्य होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि संख्या में अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो तो वह 9 से विभाज्य होगा। जिस तरह से आप 3 में देखे थे कि 3 से विभाजित वाला संख्या के जोड़ते थे और देखते थे कि कौन विभाज्य है कि कौन नहीं। तो इसी तरह से 9 में देखेंगे। कितना में देखेंगे? 9 में। जैसे देख लीजिए आप, इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या चाची करेला कह रहा है संख्या में अंकों का योग। किसका योग? अंकों का योग। अंकों को जोड़ के देखना है। कैसे करके देखना है? जोड़ के देखना है। देखिए तो 4 + 2 + 2 + 4 + 6 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 4 2 6 2 8 8 8 4 12 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 18 और 18। फिर देखेंगे कि 9 से विभक्त हो रहा है कि नहीं। अच्छा एक और टेक्निक दे रहे हैं, निंजा टेक्निक। देखिए के साथ कर सकते हैं। बोले तो 9 का पहाड़ा देख लीजिएगा। 9 का कैसे देखना है? पहाड़ा। जोड़े के बाद आपका 9 का पहाड़ा होना चाहिए, है ना। हो तो बहुत आसान। देखिए तो 9 का पहाड़ा में आता है 18।
तो बोल देंगे कि 9 से क्या होगा बात समझ में आ रहा है। चलिए तो अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इतना है ना, जोड़ के देखेंगे भाई, जोड़ लो। 8 4 12 12 6 कितना हो रहा 18। देखिए तो 9 का पहाड़ा में आता है, बोल देंगे कि 9 से क्या होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इतना है तो सबको जोड़ के देखना है भाई। जोड़ के देख लो। 6 4 10 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 19 और 5 कितना 24। 8 का पहाड़ा में देखेंगे 24 आता है कि ना आता है। 8 की 24 3। अच्छा 9 से विभाजित देखना है, कितना से 9 का पहाड़ा में आता है 24 नहीं आता है तो कहेंगे कि 9 से विभाजित नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ के वजह हम बोल दें कि 3 रहेगा और कितना रहेगा तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 का। देखिए तो 9 का पहाड़ा में आता है 27, तो बोल देंगे कि 9 से कैसे होगा विभाज्य होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से ढेर बड़ी संख्या हो जाएगा, बस आपको जोड़ के देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा 8वां नंबर में 10 से विभाज्य, कितना से विभाज्य 10 से विभाज्यता का नियम देखिएगा। क्या देखिएगा, संख्या के अंत में 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्य होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। बस लास्ट में आपको 0 देखना है, 1 गो 0 रहे, 2 गो 0 रहे, 3 गो 0 रहे, 4 गो 0 रहे, वह 10 से कैसे होगा विभाज्य होगा। जिसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए तो लास्ट में 1 गो 0 है, बोल देंगे कि 10 से क्या होगा भाई भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 गो 0 75 गो 0 रहे, लास्ट में खाली आपको देखना है 1 गो 0 नजर आ गया लास्ट में तो कर देंगे कि 10 से विभाज्य। जिसे देख लीजिए ये बोला कितनों बड़ा संख्या लिखा रहा है, कितना बड़ा संख्या लिखा रहा है। लास्ट में बस 0 देख लेंगे, कर देंगे कि 10 से विभाज्य। बस कितना बड़ा संख्या रहे हमको कोई लेना देना नहीं है। कितना बड़ा 0 रहे, बोल देंगे कि 10 से कैसे है विभाज्य। लास्ट में नजर आ गया 1 गो 0 तो बोल देंगे कि 10 से कैसे है भाई। विभाज्य। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आप विभाज्यता के बारे में समझ गए होंगे। अब इससे फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं।